धन अहंकार। बचपन में एक गीत सुना करते थे, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो। आज उसी बात को बहुत अच्छे तरीके से किसी ने बयान किया है कि अगर मस्जिद पवित्र है तो नमाज बाहर क्यों पढ़ते हो। अगर फुटपाथ पे नमाज पढ़ने से खुदा इबादत कबूल करता है तो फिर मस्जिद की क्या ज़रूरत है। दास ये बात उन ठेकेदारों के लिए बोल रहा है जो ये कहते हैं कि अगर आपको खुदा चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ। नहीं, न खुदा बिकाऊ है, न कोई ट्रेडर है उसका, न कोई उसको बेच सकता है, न कोई ख़रीदार है। लेकिन मूर्ख लोग यहाँ पर भी लाइन लगा के उसको ख़रीदना चाहते हैं। उनको देखकर थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है। परमात्मा सर्वव्यापी है। जिनके मन के भाव अच्छे हैं, जिनके मन में मंथन है, जिनके अंदर जिज्ञासा है, जिनके अंदर चेतना जागृत हो चुकी है, उनको तो निरंकार हर जगह दिखता है। आज दास को भी ऐसा एक मौका मिला। यहाँ पे बड़ौदा में एक दरवेश थे। संजोग की बात यह है कि उनके साथ रहने का कुछ दास को मौका भी मिला। काफ़ी उनकी आशीर्वाद मिली, सच्चाई का उन्होंने मार्ग भी बताया। आज भी वहाँ पर वो नहीं है, फिर भी रोज़ 500 से 700 लोगों को सुबह में ब्रेकफास्ट दी जाती है। सिंधी में कहते हैं, फ़कीरन जो कॾहिं खुटे न खजानो, होॾां अचे कॾहिं हेॾां रवानो। उनका कहना है कि फ़कीर का जो ख़जाना है वो कभी कम नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, दे के चले जाते हैं, कोई रसीद नहीं मांगते, कोई पावती नहीं फटती, लेकिन वो पैसा जो है सत्कर्म के अंदर पूरा हो जाता है, लोगों की सेवा होती है। यहाँ तक भी देखा है कि जो कमेटी के मेंबर हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई साहब अब बस करो। अनाज 12 महीने का पड़ा हुआ है, चीज़ें 12 महीने से पड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा कहाँ रखेंगे। और देने वाले हाथ जोड़ के कहते हैं, कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा नहीं लेते तो मेरा ये चेक स्वीकार कर लो, ये कैश है। नहीं भाई, जाके उसमें बॉक्स में डाल दो, दान पेटी पड़ी है वहाँ डाल दो। आपने रुपया डाला, कोई बात नहीं, 1100 डाला, कोई बात नहीं, 11,000 डाला, कोई बात नहीं, यहाँ पे सब एक है। कोई ये देखने वाला नहीं है कि आप कितने पैसे डाल रहे हो। अच्छा सिस्टम है, अच्छी बात लगी। देखा थैला भर भर के लोग जो हैं कपड़े लाए हैं, स्कूल के बच्चों के लिए बैग्स ले आए हैं, बच्चों के कपड़े ले आए हैं, बहनों के लिए जो है सलवार कमीज़ ले आए हैं। सबके चेहरे पे एक आनंद है, खुशी है। अहंकार का कोई नाम नहीं, खुदी की बात नहीं, सब सेवा में मगन है। सेवा पूरी होती है, वो चले जाते हैं।
समझ में मेरे एक ये बात नहीं आई, तो क्या इनको भी कहीं ऐसी खास जगह पे जाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कोई नहीं है जग में भाई, कोई नहीं पराया। ये बात अलग है कि हम किसी चीज़ को देख के कह दें कि ये ही भगवान है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पर भी लोग तो दाल पकवान ही खाने जाते हैं। जिनको सचमुच में रब की तलाश है वो तो फिल्मी गानों से भी बहुत कुछ ले लेते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। कभी किसी ने निरंकार से खुदाई नहीं मांगी है, खुदा को मांगा है। और जिन्होंने खुदाई मांगी उन्होंने जुदाई पाई है, रब उनको मिला ही नहीं। ढोंग करते हैं कि मुझे रब मिला, नहीं मिला। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जब मन में तड़प होती है कि मुझे तो रब है मेरा गरीब नवाज है, तो तू मुझे अपना दर्शन देता है। आप याद रखें, कितने भी मज़हब, कितने भी धर्म, कितने भी लोग ये दावा करें, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि आपके पहले क्या निरंकार नहीं था? तो ईसा के पास क्या था? कृष्ण के पास क्या था? राम के पास क्या था? जो सबके पास था आज भी वही है। और ये जो चीज़ है ये अलौकिक चीज़ है, अलौकिक आनंद है, सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ ओमनी प्रेजेंट है, सेल्फ एनलाइटेंड है, उसे किसी की और की ज़रूरत ही नहीं है। जाग्या तैयार थी सवार, वो किसके लिए कहा है? मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, या खुद के लिए? अपने लिए कहा है। सूरज तो था, सूरज है, सुबह तो तब हुई जब मैं जाग उठा। इस सच्चाई को हम कब समझेंगे? भटकते भटकते, तीर्थ करते, दुनिया घूमते, बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब ठहराव आया तो पता भी चल गया कि बस सब कुछ तो यही था, मैं कहाँ था। मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए ऐसा हुआ। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा है, जब तक न मिले नज़रों से नज़र इकरार अधूरा है। जब इस रब का एहसास हो जाता है, अरे वाह, तब हर बंदा जो है वो खुदा का नूर लगता है। फिर वो सरहदें जो है मंदिर और मस्जिद की, ए पंथ और बी पंथ की, एक साइड वाई और जेड पंथ की, गिरजाघर और गुरुद्वारे के जो भरम है वो सब टूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, खुशी से जाना चाहिए।
क्योंकि ये तो मेरे यार का है पूरा ब्रह्मांड, मैं कहीं भी चला जाऊं तो मैं तो उसके घर पे ही हूँ ना। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक दिन वो अपने बच्चों से थोड़ा नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया। कहता है खुदा तू मुझे अपनी दरबार में बुला ले। थोड़ी देर बाद हंस पड़ा, मुस्करा दिया। क्यों? अंदर से आवाज़ आई, अब तू कहाँ है? अभी भी तो तू खुदा के दरबार में ही है ना, तो कौन सी दरबार की बात करता है? ये जो समझ है, यही तो रब की दुआ है, यही तो बख्शिश है, यही तो रहमत है। फिर क्या कहता है आदमी? आदमी ये कहता है, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं सारी मधुशाला पी आया, मैं पी आया, मैं जी आया। अब बाकी क्या है? सागर में डुबकी लगा दी, अब तो जहाँ भी हो तुम सागर में ही हो। उससे भी आगे बढ़ के बात करें तो अब तो ये पूरी कायनात ही आपकी है भाई, आप जहाँ भी रहो। मुझे याद है शिव जी की एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, शायद किसी को अच्छी लगे या न लगे। हे शिव तू आत्मा है, मेरा बोलना तेरी प्रार्थना है, मेरा चलना तेरी परिक्रमा है, मेरा खाना तुझे भोग लगाना है, मेरा सोना तेरी समाधि है, मेरा भोग तेरा योग है। कौन सी ऐसी बात है जिसमें ये शामिल नहीं है? ज्ञान क्या है? ज्ञान एहसास है। ज्ञान कोई टाइटल नहीं है, ज्ञान कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, ज्ञान कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ज्ञान कोई लेबल भी नहीं है। ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन है। जिस वक्त ये रियलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पूरी हो जाती है। हर बात में, हर धुन में, हर कायनात के गीत में, संगीत में, चलन में, उठने में, बैठने में, यही तो है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुझे भी थोड़ा ये सिखा दो ना यार, आप इतने सहज में कैसे जीते हो, आनंद में कैसे रह सकते हो। दास को आचार्य रजनीश की वो बात याद आ गई। एक चोर के बच्चे ने अपने बाप से पूछा, आप चोरी ऐसे कैसे कर लेते हो, अभी तक तो पकड़े नहीं गए। उसने हंस के कहा, वक्त आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा। बच्चे की जिद, एक दिन बाप ने बोला चल अब मेरे साथ चल। बेटे ने देखा, उनके पिताजी जब दीवार में होल कर रहे थे, छेद कर रहे थे, तो छेनी और हथौड़ी का आवाज़ ऐसा लगता था कि कोई कलाकार संगीत का एक साज बजा रहा है। जागा हुआ भी आदमी सो जाए, इतना तो ठंडा और मीठा आवाज़ था उसका। वो हैरान हो गया। छेद किया, इतना रास्ता बना कि वो दोनों अंदर जा सकें। वो अंदर ऐसे घुसा जैसे वो खुद अपने घर में आया हो, कोई मेहमान बन के नहीं, खुद मालिक बन के अंदर घुसा। कदम पे कदम ऐसे मिलाए जैसे
कोई नृत्य करने वाली, नाचने वाली कोई औरत हो, ऐसे। सिरहाने के नीचे रखी हुई चाबियां ले ली। ऐसे लगा जैसे माँ अपने बच्चे को थपथपा रही हो। मालकिन थोड़ी सी दूर हो गई, खुद ही आगे आया, कबाट खोला। कबाट खोल के बेटे को बोला कि एक दिया जलाओ, देखो, मोमबत्ती जलाओ, देखो क्या है अंदर। बच्चे ने दिया जलाया, मोमबत्ती जलाई और अंदर देखा। बाप ने बच्चे को अंदर धक्का दे दिया कबाड़ में। चाबियां तो थी, बाहर से कबाड़ का ताला भी मार दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, ऐसे करते हुए वहाँ से, जहाँ से आया था बाहर चला गया। बच्चे ने बोला, ये तो अजीब बात हुई, पिताजी तो मुझे सिखाने वाले थे कि चोरी कैसे करते हैं, ये तो मुझे ही फंसा के चला गया। अब शोर की आवाज़ में परिवार वाले उठे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी चाबियां ढूंढी। अरे चाबियां तो चली गई, देखो देखो कबाड़ में से कुछ चोरी तो नहीं हुआ। अब बच्चा जो है वो बहुत ही एकदम अलर्ट हो गया, सांसें रोक ली और कान लगा के सुन रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। परिवार वालों ने कहा कि देखो देखो, कहीं कबाड़ में से कुछ लिया तो नहीं है। तो एक ने जो है वो मोमबत्ती जलाई, कबाड़ के पास आया, देखा, रे इसमें तो चाबी लगी है, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो। जब खोला तो बच्चे ने एकदम से ज़ोर से फूंक मारी, परिवार वालों को धक्का दिया और वहाँ से जो है जिस रास्ते से वो अंदर आया था उस रास्ते से बाहर जाके भागता भागता घर पे पहुँच गया। बाप से कहा, आप तो मुझे चोरी सिखाने वाले थे, आप तो मुझे वहाँ बंद करके आ गए। कहता है, बेटा तो अब तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चोरी एक कला है, ज्ञान एक कला है, भक्ति एक कला है, पूजा एक कला है। कोई किसी को नहीं सिखाता, वक्त सिखा देता है। वक्त बड़ा बादशाह है। ऐसी भक्ति करने वाले पड़े हुए हैं जिनकी कोई बात नहीं, जो नहीं है वो पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं ना। बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ी बख्शिश है। दास उनका हाथ पकड़ के कहता है, यार कुछ मुझे भी तो बता। कहता है, यार क्या बताऊं, मेरा तो उस वक्त ध्यान घर में था। तो भाई साहब वो बड़ी कहाँ से आई वो तो बता। नाटक नाटक होता है, रियलिटी रियलिटी होती है। अरे आपके चेहरे का नूर बता देता है कि आपको क्या मिला है। आपकी मुस्कान बता देती है कि आपके अंदर क्या खजाना भरा है। आपका हाव भाव और उठना बैठना, आपका लोगों से मिलना, लोगों के अंदर प्यार देना, भले चाहे किसी के सर पे आप टपली क्यों नहीं मार दें, वो खुश होता है, खुश होता है। कहता है, मुझे आज बहुत प्यार करते हैं ये महापुरुष। हमें तो परिभाषा आती है प्यार की, प्यार करना तो हमें आया ही नहीं। आज भी मुझे याद है वो दिन जब किसी ने प्यार पे बुक लिखी। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े स्कॉलर आए, उन्होंने बोला कि प्यार की परिभाषा क्या गजब की है। एक आदमी ने उठ के बोला, इसके करेक्शन करके मैंने दी है, ये देखो मैंने इसके ऊपर बुक लिखा है कि इसमें क्या कमी है। इस तरह से विचार चलते रहे। चौथे आदमी का, पांचवें का, छठे का नंबर आया, उसने हाथ पसारे और किसी को बोला, आ जा मेरे भाई, और गले लगा के कहता है, मैं तो यही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं। मुक्तसर की संगत में भी एक महापुरुष ने यही कहा था कि खतावार हूँ, गुनहगार हूँ, तस्लीम करता हूँ, तेरी इबादत कर नहीं पाता, मगर ये भी हकीकत है कि तेरे बंदों से बहुत प्यार करता हूँ।
जो लोग बंदों से नफरत करते हैं, उनको गिराने के माया जाल छल कपट करते हैं, छातर करते हैं, कुर्सी पाने के लिए जो लोग धोखा और गड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है खुदा उनके साथ है? हम्म। अरे जब कृष्ण कभी दुर्योधन का साथ नहीं दे पाया, तो निरंकार झूठे लोगों का साथ कैसे देगा? कभी मत घबराना कि आप अकेले हो। रब है तो सब है। सच्चाई का एक यही फायदा है कि उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम होते हैं, भीड़ कम होती है, लेकिन रब हमेशा आपके साथ होता है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी दास आपके साथ बैठ के शेयर करेगा, ज़रूर करेगा। अगर मैं अभी भी कुछ कहना चाहूँ तो मुझे तो ये भी याद है कि मैं जब श्रीनाथ जी का मंदिर जो उदयपुर और कांकरोली की तरफ है, वहाँ पे इत्तेफाक से मैं वहाँ गया। सुना था कि भाई सुबह में 4 बजे दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा लगा कि कहीं मैं सो गया तो पहुँच नहीं पाऊँगा। बराबर 2-2:30 बजे उठा, नहाया धोया अच्छी तरह से। मन में एक खुशी थी कि मैं मेरे यार को मिलने जा रहा हूँ। बहुत सुना है तेरे लिए भाई, मेरे साहिब तू यहाँ बैठ के भी खेल खेल रहा है। पहुँच गया वहाँ, देखा तो मेरे पहले तो 3-4 हज़ार लोग पहले ही वहाँ खड़े थे। उम्र की तकाजा थी। मैंने कहा देख मेरे भाई, मेरे यार, मेरे साहिब, मेरे गरीब नवाज, अब मैं होटल से चल के तो यहाँ तेरे पास आ गया, लेकिन अंदर पहुँचाना भी ये मेरे बस की बात नहीं है। ये धक्का मुक्की मेरे से चलेगी नहीं। अब यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो तू मुझे ले जाए तो और अच्छी बात है, वरना मैं यहीं से लौट के चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। साइड में खड़ा हो गया, दरबान आया, सब लोग एक दूसरे को ज़ोर से धक्का मार रहे हैं कि भाई अब मेरा नंबर आएगा। दरबान ने मेरी तरफ बोल कहा, हे वहाँ पे क्यों खड़ा है, इधर आ। पहला नंबर मुझे खड़ा कर दिया। आंखों में आंसू आ गए। कौन कहता है कि तू दूर है, हमने तुझे दूर बना दिया है, तू तो नूर है यार। अंदर गया, एक नूरानी चेहरा, सूरज और चांद जैसी आंखें, मुस्कुराता हुआ रब का दीदार कर लिया। मैं एकदम से बाहर लौटा। लोगों ने रोका, भाई क्यों, अभी तो आप अंदर आए। मैं कहा बस यार, हमारी तो आंखों आंखों में बात हो गई। वो मुस्कुरा दिए, मुझे आनंद मिल गया, बहुत हो गया। 1.5 साल, बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको भी दीदार करने दो, और मैं चला आया। इसने कोई दीवार नहीं ढकी है, दीवारें हमने बनाई है, भरम हमने पैदा किए हैं। ये तो खुद ब्रह्म है, ये कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। आओ हम इसको एहसास करें, क्योंकि ये ओमनी प्रेजेंट है, अलमाइटी है, सर्वव्यापी है, सत्यचित आनंद, शांति और दया का सागर है। आओ हम सच्चाई को स्वीकार करें, सहज में स्वीकार करें। मैं अक्सर संगतों में कहता हूँ, शायद मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं भी लगती हो, निरंकारी वो नहीं जो निरंकारी पंथ से जुड़ा है। निरंकारी वो है जो उसके अंदर निरंकार प्रकट हुआ है, जिसने इसको रियलाइज़ किया है, जिसके मन में ये एहसास है कि आज मुझे क्या मिला है। आओ हम सच को समझें, सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान को समझें, निरंकार को समझें, निरंकार की रहमत और बख्शिश को समझें।
इस कायनात के चलाने वाले की एक एक बात में आनंद है। आओ हम वो मौज मनाएं। हमारी ज़िंदगी में तो खुशी है ही, आनंद है ही, लेकिन आप कुछ ऐसे बन जाओ जैसे झरना होता है। झरने में तो जो नहाते हैं उनको भी ठंडक मिल जाती है। शुक्राना है उस मेरे साहिब का, गरीब नवाज का, जिसने ये राह बताई, समझ दी, सर पे हाथ रखा। कभी वो निरंकारी था तो कभी कोई और बाबा था, कभी कोई और दरवेश था तो कभी और कुछ था। मैंने शक्ल नहीं देखी, मैंने तो उस शक्ल के पीछे जो पूरे इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सर्वशक्तिवान है, मैंने उसको देखा और उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। बता दिया मैं बहरूपिया हूँ, न कपड़ों के चक्कर में पड़ना, न चोटी और जनेऊ के चक्कर में पड़ना, न टोपी में और पगड़ी के चक्कर में पड़ना। खेल मेरा ही है, मदारी मैं हूँ, खिलाड़ी भी मैं हूँ। तो बस ये खेल का आनंद उठाता चला जाए। दास सबके लिए यही अरदास करता है कि ये सच्चा ज्ञान जो है आपके रोम रोम में बस जाए, ताकि आपको पता चले कि आप कितने खुश नसीब हैं। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।